बाहर से आती हुई आवाजों को सुनेंगे। कौन सी आवाज कितनी दूर से आ रही है? छोटू, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पे लेके आएंगे। जब अपने आप को सहज महसूस करें तो अपनी आंखें खोल लें। चलिए, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हैं। नितिन जी, ठीक है, राजेश जी, और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। यदि चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमने विशेष रूप से कोई कविता, कोई गीत, कोई कहानी कोई बच्चा सुनाना चाहे तो उन बच्चों के लिए पुरस्कार भी रखा हुआ है। तो जो बच्चा सुनाना चाहेगा वो अपना हैंड राइज करेगा, ठीक है, और मैं उसका माइक ऑन करूंगा। जब वो माइक ऑन हो जाएगा तो अपनी क्लास और अपना नाम और अपनी क्लास मुझे बताएगा, ठीक है। मैं उसका नाम नोट कर लूंगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले राम नारायण कर रहे हैं। नितिन जी, आप जुड़े हुए रहेंगे या? हाँ सर, जुड़ा रहूंगा, बिल्कुल, क्यों नहीं जुड़ा रहूंगा। पता नहीं। आप बाहर मत निकाल देना बस गुरुजी, बस मैं तो जुड़ा ही हूँ। नहीं, हम बाहर निकलेंगे। और भी अगर टीचर्स जुड़े हुए हैं तो प्लीज अपना हैंड राइज कर दे, जिससे कि मैं उसको पहचान सकूं। हाँ, क्योंकि चलिए, राम नारायण, या तो बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, या आराम से बैठो, ठीक है। हाँ। राम नारायण, अनम्यूट करिए अपने को। गुड मॉर्निंग। बोलिए। गुड मॉर्निंग। क्या चलिए, शुरू करोगे? सर? मैं क्लास 6 में हूँ। सिक्स कौन सी है बेटा? 6A, ठीक है। चलिए, मेरी कविता है उत्सव। खुशियों का है, बोलिए। का है दिन कहलाता, हर वर्ष कई कई उत्सव। खुशियों का दिन कहलाता उत्सव, हर कई कई बोलिए बेटा, बोलिए। दिन कहलाता, हर वर्ष होते कई कई उत्सव। शिक्षा प्रारंभ करना होता है एक उत्सव। माता पिता की बातें मानना होता है एक उत्सव। सत्य बोलना हमने ठाना
होता है एक उत्सव समझ समझ यह होता है नित्य उत्सव खुशियों का दिन कहलाता है। जीवन 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 हो जाए नित्य 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 उत्सव। चलिए बढ़िया बेटा। अब आगे चलिए, आगे कौन सुना रहा है? अनुराग। अनुराग अनम्यूट गुड करिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना नाम बताइए अनुराग। सर मेरा नाम अनुराग है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, क्लास 6 बी। 6 बी। अब 7th बी में हो गया होगा बेटा अब तो। नहीं सर, मैं 7th बी में हूँ। हाँ तो 7th बी हो गया ना। यस सर सॉरी सर, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि स्कूल नहीं गई है इसलिए स्कूल भी भूल गए कि कौन सी क्लास में है। यस सर, स्कूल ही नहीं गए वेरी इसलिए गुड। हाँ क्लास वेरी में। गुड। चलिए बोलिए बेटा। सर मैं कहानी सुनाऊंगा, सुनाइए। शेर और चूहा। एक जंगल था, जंगल का राजा शेर था, वह पेड़ की छांव में सो रहा था। वहां एक चूहा आया, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, वह शेर के ऊपर उछलने कूदने लगा। शेर जाग गया, चूहा भागा। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। चूहा माफी मांगने लगा। शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी आया, उसने अपना जाल बिछाया और चला गया। शेर जाल में फंस गया, वह दहाड़ने लगा। तभी वहां चूहा आया, उसने शेर से कहा, घबराओ मत। चूहे ने धीरे धीरे जाल उतार दिया, शेर जाल से बाहर आ गया। अब वह बहुत खुश था। चलिए, इस कहानी से क्या समझ में आया अनुराग? कि सर किसी को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको वेरी गुड। यानी अपने हिसाब से समझना कोई चाहिए। चीज कभी भी काम आ सकती है, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं करेगी, वो सुई काम करेगी। तो जो यस जिस सर, प्रकार, हाँ, तो हमें किसी भी चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज अपनी जगह पर उपयोगी है, ठीक है। यस सर, और बिल्कुल सर। और उसकी उपयोगिता ही उसका सम्मान है। जैसे चुहिया ने जाल काटा तो वो उसका काटना निकालना वही उसका सम्मान है, ठीक है। तो हर चीज अपनी और उपयोगिता के साथ होती है। यदि हम उसकी सर उपयोगिता, जी जी, सर वो शेर समझता था चूहा किसी काम का नहीं है। जिस दिन वो जाल में फंसा, उसे सब समझ आ गया कि चूहा जाल भी कुतर के मेरी जान बचाई, इसलिए उसने उसे थैंक यू भी कहा था। सही है, बढ़िया। यस तो आगे कौन बोल रहा है? काफी बच्चों के हाथ खड़े हो बेटा। जिनका हो गया है वो हैंड लो हैंड कर ले, ठीक है। जिससे कि जसप्रीत, जसप्रीत बेटा बोलिए। सर मैं 7th A का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक चक्की चोरी। एक किसान था, वो बहुत गरीब था। वो थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, ठीक है। बोलिए बेटा। जसप्रीत। हाँ जी सर। जसप्रीत बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद से आपके नेट की प्रॉब्लम है।
जसप्रीत, चलिए, शायद से वो उसकी आवाज हमारे करिए। हाँ बोलिए बेटा। तमन्ना, आवाज आ रही है? Yes, sir. चलिए बोलिए बेटा, क्लास बोल दीजिए Sir, अपनी। my name is Tamanna. Sir, my name is Tamanna. I read in class 6th. इसी साल आई है बेटा 6 में? Yes, sir. चलिए ठीक है, बोलिए। आन देश की शान, देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। हो गया बेटा, वेरी गुड। चलिए बढ़िया। खुशी, खुशी अनम्यूट कर लीजिए बेटा। हाँ, My name is Khushi. I read in class 9C. 9C, ठीक है बेटा, बोलिए। मैं माँ पर कविता सुनाऊंगी। जी। माँ जग से प्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती माँ, लोरी गाकर है सुलाती माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ सारी देती माँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ के ऊपर तो कविता है, और माँ वो है जो परिवार के पूरे परिवार को संभालती है। नितिन सर। जी सर। जी सर, थोड़ा सा बच्चों का उत्साह बता दीजिए। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे खुश रहें, अपनी क्लास को ध्यान रखें, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और इतने भी खुश ना रहें कि क्लास भूल जाएं, है ना। सभी बच्चे क्लास भूल जाए। हाँ, क्लास भूल जाए, फिर क्लास भूलोगे फिर हमें भी भूल जाओगे, स्कूल को भी भूल जाओगे। तो सभी बच्चे खुश रहें, हाँ खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अपना मौसम का आनंद लें। 2-4 दिन से मौसम अच्छा है ना। तो सभी बच्चे थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान लगाएं, जहां जहां पे भी मैं आनंद ले पाता हूँ, है ना, जहां जहां पे भी मैं खुश हो पाता हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं उस खुश को कंटिन्यूअस या निरंतर नहीं रख पाता, बस इस बात का थोड़ा सा दुख है। बाकी खुशी की जो एक सुगंध है, एक महक है, थोड़ा सा हम टच कर पाते हैं, तो वो दिन में कभी ना कभी कर ही लेते हैं। जैसे सोते समय, है ना, कोई अपने मनपसंद की पिक्चर देखते समय, मनपसंद का खाना खाते समय, मनपसंद का खेल खेलते समय, है ना, तो खुशी को टच तो करते ही हैं। तो वैसी ही खुशी मैं निरंतर अपने पास रख पाऊं, बस इसी के लिए ये हैप्पीनेस क्लास है, कि हम उस खुशी की निरंतरता को, हम उस खुशी की कंटिन्यूअसी को, जो अविरल प्रवाह है, वो उड़ते जागते सोते बैठते हर क्षण अपने हर कर्म के अंदर, हर कार्य के अंदर वो खुशी महसूस कर पाए। सभी बच्चे ने बहुत अच्छा सुनाया। जिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया है, उन्हें देखो कितनी खुशी महसूस हो रही होगी, देखो हमने सुनाया ये है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हम भी जब छोटे थे, हम भी ऐसे ही सुनाते थे, उल्टा सीधा, कभी गलत कभी सही, कभी भूल जाते थे, तो हमारे टीचर्स हमें समझाते थे ऐसे नहीं ऐसे। तो आपको ये मौका मिला है, सभी बच्चे खूब ही ज्यादा मेहनत से पार्टिसिपेट करें, खूब मेहनत से पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें बिना देखे बोलें, लेकिन अगर आपने कभी नहीं बोला है तो देख कर भी बोल सकते हैं, है ना। इससे हमारी रीडिंग भी हो जाएगी, हमें कई बातें समझ में भी आएंगी, हमें प्राइज भी मिलेगा, और हमें ये महसूस भी होगा कि यार आज मैंने कुछ करा है। वरना रोज छुट्टी है, रोज घर पे सोते रहते हैं, रोज कुछ करते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने कुछ करा है, हमने कुछ पार्टिसिपेट लिया है, 2-4-5 लाइनें बोली हैं। रामपल सर देखो कितनी मेहनत से लगे रहते हैं, हमें भी शामिल करते हैं। तो इस चीज का आप सब बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा, और बच्चे भी बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बच्चों को भी बोलना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद, बढ़िया। चलिए अगला है आयुष। आयुष अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम Good आयुष morning. शर्मा है। मैं क्लास 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
चलिए बोलिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। थैंक यू। मेरा अंत यानी यदि हम यहाँ थोड़ा सा अगर इस कविता को अगर हम निकालें तो बहुत अच्छी गाया है कि एक मन है और एक शरीर है, ठीक है। तो शरीर बनता है और मिटता है, और मन जो आत्मा जिसको हम कहते हैं वो अमर होता है। तो मैं कभी मरता नहीं, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगली बारी है कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह, बेटा अनम्यूट कर लीजिए। मेरा नाम कृष्ण सिंह है सर, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। सर मैं आज एक रामायण के आधार पर एक कविता सुनाने चाहता हूँ। सुनाइए। बहुत समय की बात है, एक राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ममता नाम की दासी थी, बहुत चालाक, बहुत चतुर। लंका का राजा रावण था, हा 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 हंसता था, जिसने सीता को मनमोह लिया। मेरे प्रभु हिरण चाहिए, राम गए हिरण की खोज। लक्ष्मण सीता को वन में छोड़, देर हुई जब राम न आए, सीता का मन बहुत घबराए। बचाओ बचाओ आवाज आई, तुम भी जाओ लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण ने एक रेखा बनाई, पार नाना सीता माई। रावण को मार गिराया, लंका को आजाद कराया। दिवाली आई खुशियों की बाहर लाई। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी मैं संजू मैम को आमंत्रित करूंगा। संजू मैम, संजू मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। संजू मैम, आपका माइक नहीं जुड़ा हुआ, आप माइक पे क्लिक करिए, वहां आपसे कुछ मांग रहा होगा, माइक थ्रू नेट या कुछ भी, तो उसको क्लिक करोगे तो जुड़ पाओगे। एक मुबाशिर भी हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जी संजू मैम, अनम्यूट कर लीजिए अब। जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए। हाँ, चलिए, शायद से वो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। सिद्धार्थ, अनम्यूट करिए और सुनाइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बी का छात्र हूँ और मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शेर और मक्खी। स्टार्ट करूँ सर? एक बार की बात है, एक शेर था, वो अपनी गुफा के बाहर ही सो रहा था और उड़ते उड़ते एक मक्खी उसके पास आ गई। तो कुछ दिनों से शेर नहाया नहीं था, तो मक्खी उस पे चिपट गई और उसके कानों में जाकर भिन 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 कर रही। तो ना वही शेर उसको हटाते हटाते मारने की कोशिश करते करते थक गया था। तो उसने हार मान ली, बोला अब मुझे माफ कर दो मक्खी रानी, अब से तुम रानी। तो फिर मक्खी को उसी बात का घमंड चढ़ गया। तो फिर साइड से हाथी राजा जा रहा था, तो हाथी से मक्खी ने बोला कि ए हाथी, तुम मुझे सलाम क्यों नहीं कर रहे हो, अभी मैं शेर को हरा कर आ रही हूँ। तो फिर हाथी भी बोलने लग गया, इस बेवकूफ मक्खी से कौन बहस करे। तो उसने ऐसे ही उसे सलाम कर दिया। तो फिर उसने लोमड़ी से भी बोला, मुझे सलाम करो, मैं शेर को हरा कर आई हूँ। तो फिर लोमड़ी ने भी उसे सलाम कर दिया। और फिर लोमड़ी को वह बहुत गुस्सा आया कि एक चिन्नी सी मक्खी हम बड़े जानवरों का राजा तो नहीं बन सकती, इसलिए इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उसने तरकीब लगाई, लोमड़ी मौसी ने तरकीब लगाई कि वह मकड़ी मौसी को सारा प्लान बताएगी। और उसने बताया कि मैं उसको गुस्सा दिलाऊंगी, तुम एकदम से साइड हट जाना और वो तुम्हारे जाले में फंस जाएगी, वह दुखी होकर माफी मांग लेगी। तो फिर वैसा ही हुआ,
और फिर सब हंसने लग गए कि इतनी चिन्नी सी मक्खी एक मकड़ी के जाल में फंस गई है, तो सोचो राजा क्या बनेगी। इसी वजह से मकड़ी ने उसको बोला, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। जब नीचे से लोमड़ी लोमड़ी मौसी बोल रही थी, उसे गुस्सा दिला रही थी, तो वह एकदम से मकड़ी को मारने आई, तो फिर वह मकड़ी के जाल में फंस गई। तो वह उसने हार मान ली और माफी मांग ली कि वह अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और जंगल का राजा शेर ही रहेगा। सर, कहानी खत्म। बढ़िया, सिद्धार्थ ने कहानी सुनाई मक्खी और शेर की। ठीक है, चलिए आगे मैं बच्चे को आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्षेत्रपाल, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए बेटा, बोलिए। सर मैं 8वीं का छात्र हूँ। मैं अब कविता सुनाने जा रहा हूँ। समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। बढ़िया, ये जीवन मिला है, इसको ना बर्बाद करो। अर्थात हर मानव का जन्म होने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो हमारे उद्देश्य को हम पहचाने, अपने लक्ष्य को पहचाने और फिर हम उसको पूरा करें। बढ़िया। यस सर। चलिए, बढ़िया। राजेश जी, राजेश सर जी, हम लोग क्लास। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और चलो बढ़िया है सर। बच्चों के उत्साह के लिए 2 शब्द आप भी कह हाँ, दीजिए। आज की क्लास बहुत अच्छी चल रही है। सभी बच्चे कोई कहानी या कविता सुना रहे हैं और इन कहानी और कविताओं से जो भी हमें सीख मिलती है वो हमें अपने आचरण में भी लाना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, समय पर सब काम करने चाहिए और इसी तरह से क्लास होनी चाहिए जो आज हो रही है जिस तरह से। बढ़िया। जो हमारे राजेश जी हैं, जो कि पहले हमारी स्कूल में टीचर थे और अब हमारे साथ हमेशा हैप्पीनेस क्लास में जुड़े रहते हैं। चलिए, अगला जो बच्चा है वो स्वास्तिक है। स्वास्तिक कश्यप, अनम्यूट कर लीजिए बेटा अपने को। सर मैं 7th B और मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। यस सर, और मैं कहानी सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। जापान में 2 बुड्ढे रहते थे। उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं थी, तो उन्होंने कुत्ता पाल रखा था। उसने अपने कुत्ते को ही अपना बेटा मान लिया। तो एक दिन वो लोग जाते हैं अपनी फसल देखने, तो कुत्ता आता है उनके साथ। तो उन लोगों को लगता है वो उसके साथ खेल रहा है, लेकिन जब वो उसके पीछे जाते हैं बुड्ढा, तो उसको एक खजाना मिलता है और फिर वो सबको उसकी दावत देता है। और फिर जो उसके पड़ोसी थे वो भी ऐसा कर रहे थे। उसने कुत्ते को खाना खिलाया, लेकिन कुत्ते ने उसको मरी हुई बिल्ली के पास ले गया, तो उनने कुत्ते को मार डाला। और फिर जो अच्छे वाले थे वो उनके सपने में आके कुत्ते ने कहा, जो राख बची है उससे एक मशीन बनाओ जिससे वो होगा। तो उसने बना दी मशीन। तो राइस बॉल बना के बेचने लग गया। तो उसके नेबर जो थे उनने भी ऐसा कर दिया, तो उनकी चल नहीं रही थी मशीन। तो फिर उसने उसकी मशीन तोड़ दी। फिर एक और रात कुत्ता उसके सपने में आया, तो उसने कहा, जो पेड़ के सामने में दफन करा है उसी पेड़ को जला के तुम उसकी उसको राख को पेड़ों पे छिड़को, तो वो पट्टियां बन जाएंगी। तो राजा वहीं से आ रहा था, तो राजा ने देखा तो उसको
वो रिवॉर्ड दिया। तो फिर नेबर ने भी उसको ऐसे ही करा, तो नेबर ने आंखों में उसके वो फेंक दी, क्या मिट्टी राजा के, तो उसको मार दिया फिर लोगों ने। सर कहानी खत्म। चल बढ़िया। तो कहानी सुनाई। हमारे साथ संजू मैडम जुड़ी हुई हैं। संजू मैम अनम्यूट कर लीजिए। संजू मैम। हाँ जी सर। संजू मैम। हाँ जी बोलिए सर। नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी सर बोलिए। अभी चलो जुड़े हुए हो हमारे हाँ साथ। जी सर जुड़ी हुई हूँ। मेरे बच्चे हाँ देखो, टीचरों की भी प्रेजेंट लग रही है। जो टीचर जितने उनकी प्रेजेंट लगा देना। ओके। और उनको मई का टीए मिल जाएगा, ईएल। मतलब क्या, मेरे समझ में नहीं आया। हेलो। हाँ समझ में ये आया कि जो टीचर क्लास लेंगे, हाँ, हैप्पीनेस की। उन्हीं को मई का टीए मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा। हाँ जी सर ठीक है। तो ठीक है, आपकी और नितिन सर की और राजेश जी की हमने प्रेजेंट लगा दी है। बाकी और भी साथी टीचर यदि जुड़े हुए हैं, क्योंकि नाम डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा है, यदि कोई दूसरे फोन से जुड़े हुए हो तो प्लीज अपना हैंड राइज कर दें, इससे मेरे को पता रहेगा। तो हो सकता है मैडम को हम कह दें। ठीक है सर। और बच्चों सब कैसे हो? चलिए तो चलिए अगला हम बच्चा लेते हैं आदित्य 9th C। आदित्य 9th C अनम्यूट कर लीजिए बेटा, बोलिए। Yes, sir. Sir, my name is Aditya. I am reading 9th C class. आज की मेरी कहानी प्रधानाचार्य जी के ऊपर है। हेलो। बोलिए बोलिए सर, आइए बेटा, आवाज आ रही है आपकी। प्रधानाचार्य है हमारे स्कूल की शान, संभालते हैं सारा काम, देते हैं ढेरों ज्ञान। प्रधानाचार्य रखते हैं सबका ख्याल, नहीं करते घमंड और अभिमान। सदा जीवन है उनके उच्च विचार, मित्र जैसे है सबके प्रति उनका व्यवहार। हम उनके प्रति सदा आज्ञाकारी रहते हैं, हम उनसे चर्चा सारी करते हैं, उनसे बेहद प्यार करते हैं, ना कभी पढ़ाई से करे इनकार। सभी बच्चे हैं अनुशासन में रहते, सदा करते उनका गुणगान। विद्यालय में रतन प्रधानाचार्य सबके प्यार। बहुत बढ़िया। तो ये आदित्य ने पोएम सुनाए प्रधानाचार्य के ऊपर, बहुत बढ़िया है। और मैं थोड़ी सी कर देता हूँ, ये क्लास 40 मिनट के बाद खत्म होगी, तो सभी बच्चे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। ठीक है, अभी काफी बच्चे रह रहे हैं जो सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक हैत्विक कुमार है बेटा, अनम्यूट कर लीजिए। हैत्विक, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। बोलिए बेटा। I am Hetwik Kumar Nangriya. I reading first class. बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, लेके छाता निकले हम। पैर से सलिया गिर गए हम, पैर से सलिया गिर गए हम। नीचे छाता ऊपर हम, नीचे छाता ऊपर हम। वेरी गुड, अरे वाह, बारिश भी हो रही है। कल बारिश में नहाए थे आज भी है भाई? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हैत्विक ने बारिश के ऊपर कितनी बढ़िया पोएम सुनाई है। अगला है आशीष 8th क्लास, अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम आशीष है। क्लास कौन सी है? 8th। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलो बोलिए।
कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए। अब अगर कुछ नहीं खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ओ लोमड़ी भाई, जरा सुनो, मैं भूख से मर रहा हूँ। मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। अच्छा, देखता हूँ। ऐसा करो, तुम आंख बंद करके ऐसे पड़े रहो जैसे मर गए हो। मैं तुम्हारे लिए इस शिकारी लाता हूँ। लोमड़ी बहन, तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया। तला बेचारा मरते समय तुम्हारा बहुत याद कर रहा था। क्या कहा मेरे